गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सलीम है और सबसे पहले मैं रऊफ फजलदार सर, गजेंद्र सर, जलीम सर, वहीद सर, प्रिंसिपल सर, नाजिब सर और पूरी टीम मेंबर और बाकी टीचर्स की तरफ से इजाज़त चाहूँगा कि हम आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में हम अपने स्टूडेंट्स को बताएं। सो यहाँ पे आप काफ़ी दिन से देख रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से बोर्ड लगे हुए हैं, राइट। इस तरीके से कुछ तो एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं, कहीं रास्ते में आपने देखा रहेगा, कहीं बाहर बोर्ड देखा होंगे, ये काफ़ी स्टैंडिंग्स लगे होंगे। ये पैरामेडिकल इस तरीके से बोर्ड किया गया है, कुछ कोर्सेज के नाम लिखे हैं। तो इसके बारे में जो जानकारी है वो आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उसके पहले मुझे जानना है कि यहाँ पे आप जितने लोग भी आए हो, ये थोड़ा सा आपका क्वालिफिकेशन क्या है बताए और नहीं बता देना। 12th पास अभी जो हुए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं अभी जो 12th पास है? हाथ करके अभी आपका 12th हुआ है, ओके। बाकी जो है वो 12th में गए या ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कैसे? अच्छा, अभी कॉलेज को कितने हैं जो एफ में है, एस में है या टी में से? 12th आपका पास आउट टू पासिंग है अभी 26 में कितने लोग पास किए? 12th कॉलेज नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे हो, आपका 12th हुआ है, अभी 26 को कंप्लीट है, 26 को कंप्लीट है। 10th पास कितने हैं? प्रॉपर है 10th पास, ओके, ठीक है। बाकी लोग आप बताओ क्या क्वालिफिकेशन है? एफवाई कर रहे हो, सीनियर कॉलेज में हो, नहीं? 12th में अभी 12th में कितने हैं? वाह, अब बात हो रही है, ओके। सो अभी आप सब 12th में हो, राइट? ग्रेट, ठीक है। तो इसमें से 12th साइंस में कितने हैं? मैक्सिमम 12th साइंस में, ठीक है। सो अब जब आप 12th साइंस में लिया है आपने, बाकी 12th कॉमर्स में होंगे, 12th आर्ट्स के होंगे, तो आपने जब ये करियर चूज किया तब आपने कुछ माइंड में रखा था कि क्यों 12th साइंस लेना है या क्यों आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लिया है? अच्छा, उसके पहले एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, मुझे ऑनेस्ट आंसर देना। हम जब साइंस लेते हैं या तो आर्ट्स लेते हैं या तो कॉमर्स लेते हैं, ये कैसे चूज करते हैं? ये कौन चूज करता है या हम कैसे चूज करते हैं? जनरल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, या आपने कैसे चूज किया? 12th साइंस, आपने क्यों साइंस किया? आगे जाके क्या पढ़ना? डेटा साइंस पढ़ना है। अच्छा, डेटा साइंस के लिए साइंस जरूरी है सर? बिल्कुल नहीं, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन डेटा साइंस एंड साइंस। पर ठीक है, मतलब साइंस कर रहे हो तो उसके लिए वो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। मेरा और वो है, इसने कॉमर्स कितने लोगों ने किया? कॉमर्स कोई है? कोई कॉमर्स स्टूडेंट है? हाँ, आपने कॉमर्स क्यों लिया? क्या मालूम? आर्ट्स वाले कितने हैं? आर्ट्स का कोई है? नहीं। ओके, सो जनरली क्या होता है ना, हम अपना आर्ट्स कॉमर्स साइंस जनरली कैसे चूज करते हैं? हमारे परसेंटेज डिसाइड करता है। अगर हमको 85% या तो 90% अबव है तो हम साइंस लेंगे, अगर उससे कम है तो कॉमर्स लेंगे, उससे कम है तो आर्ट्स लेंगे। क्या 90% वाला बच्चा आर्ट्स नहीं ले सकता? ले सकता है, नहीं ले सकता? लेकिन वो क्यों नहीं लेता? क्योंकि हमारा एक जनरल ट्रेडिशन करके आ रहा है कि जितने ज्यादा परसेंटेज उस तरीके से उतनी स्ट्रीम, राइट? सो उस तरीके से हमको अपना करियर चूज करना बहुत जरूरी है। अब कमिंग बैक टू ये जो मेडिकल सेक्टर है या तो पैरामेडिकल का जो हम यहाँ पे जो
पता ही नहीं पता है। हाँ, तो एक सेक्टर है जहाँ पे जनरली लोग साइंस चूज करते हैं, मेडिकल सेक्टर में जाते हैं, डॉक्टर्स को। ओके, अब हॉस्पिटल में क्या खाली डॉक्टर्स ही होते हैं? नहीं, राइट। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टाफ मेंबर्स होते हैं जिनको पैरामेडिकल स्टाफ कहा जाता है, जिसके अंदर डॉक्टर्स के अलावा मैक्सिमम सारा स्टाफ आता है, जहाँ पे नर्सेस आते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं। ओके, अब जब हम डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जाते हैं जहाँ पे एक्सरे होते हैं, सीटी स्कैन होते हैं, एमआरआई होता है, सोनोग्राफी होता है, ये सारा जब जो करते हैं ना उनको पैरामेडिकल स्टाफ कहा जाता है। तो इस डिपार्टमेंट को भी उतना ही वैल्यू है जितना डॉक्टर्स को है, क्योंकि हर एक स्टाफ पेशेंट को इक्वली ट्रीट करता है जिस तरीके से डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं। सो ये सेक्टर का अगर हम डॉक्टर नहीं बन रहे हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम मेडिकल फील्ड से ही जुड़े रह सकते हैं, जहाँ पे हम डॉक्टर्स नहीं बनते हुए भी अपना मेडिकल और हेल्थ केयर में अपना करियर बना सकते हैं। ओके, और इस करियर के लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पेशा है, प्रोफेशन है, जहाँ पे लोग आपको एक अच्छी नज़र से देखते हैं, रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं कि अच्छा हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, अच्छा नर्स हो या तो ओटी टेक्नीशियन हो या तो एक्सरे टेक्नीशियन हो। ओके, इस प्रोफेशन को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। और नॉट ओनली प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसकी बहुत सारी चीज़ें यूज हो सकती है। ओके, क्योंकि अपना घर है या आसपास का एरिया है जहाँ पे ऐसा कोई नहीं होता है कि कभी किसी को बीमार हो, और अगर हमको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो हम उसको नॉलेज शेयर कर सकते हैं, तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो यही सब कोर्सेज के बारे में हमारे एकेडमिक हेड ऑपरेशन हेड जितेंद्र सर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। तो ये कोर्सेज जो है इसका करियर किस तरीके से है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब जितेंद्र सर बताएंगे। और यही कोर्सेज हम अपने इसी फतेहगढ़ कॉलेज में हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी वक्त। ओके, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब ये कोर्सेज करने के लिए आपको कहीं और ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आप इसी कॉलेज से जुड़े हो, इसी कॉलेज में स्टूडेंट हो, अपना ये करियर भी यहीं से बना सकते हो। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। तो आप इस बारे में समझ लेना क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन भी पूछ लेना कि करियर ऑप्शंस क्या है, किस तरीके से एडमिशन हो सकता है, कौन सा कोर्स है जिसमें आपका परसेंटेज क्या है, या तो आपको क्या करना है उस हिसाब से भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, उसका ड्यूरेशन क्या है, बाकी सारी चीजें जितेंद्र सर बता सकते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ध्यान से सोचना, क्वेश्चन करना जो कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, क्योंकि आप अगर यहाँ से आधी जानकारी लेके जाओगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप भले हम कुछ रिफरेंस दिए हैं या देंगे